हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं हूं अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले इस सेट में है क्या, आपको मिलेगा एक डीआई का सेट, 7 से 8 अर्थमेटिक के क्वेश्चन और कुछ सिंप्लीफिकेशन, यानी कंप्लीट ये फुल रिवीजन है आपका। और जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होंगे वो हर तरीके के क्वेश्चन हैं और उनका लेवल थोड़ा सा हाई रखा हुआ है। हाई लेवल रखने का मतलब ये होता है कि लो लेवल के क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, बट जब थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, तो आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो खुलते हैं और आपको ज़्यादा ताकत मिलती है मैथ को ऑब्जर्व करने की। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपना लेवल का पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, जो लेवल आता है वो पढ़िए, पर कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार हाई लेवल के क्वेश्चन जरूर लगाइए। जैसे अगर एग्जाम्पल ग्रुप में एसएससी का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मान लो सीजीएल का टारगेट है कि 24 का सीजीएल हमें क्रैक करना है, ठीक है, तो सीजीएल का आप दीजिए, बिल्कुल अच्छे से दीजिए, पर सीजीएल मेंस लेवल का भी 1-2 सेट दे दीजिए। अगर आपके अच्छे खासे परसेंटाइल आ रहे हैं, अगर 60 परसेंटाइल आ रहा है आपका, आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं या ऑफलाइन में आपके लगभग 50% से ज़्यादा सॉल्व सही हो रहे हैं ओवरऑल मिला करके, तो आप सीजीएल मेंस यानी किसी भी मेंस का आप दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर मेंस होता है उसमें तो आप उसको दे सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ज़रूर स्ट्रैटेजी बनाएं, थोड़ा सा मेंस लेवल या हार्ड लेवल को ज़रूर टच करें, क्योंकि अगर हार्ड लेवल यहाँ टच करते रहेंगे तो दिमाग वहाँ चलेगा आपका मेन एग्ज़ाम में, और जब वहाँ आपको हार्ड लेवल मिलेगा तो आपको यही लगेगा कि नहीं, ये तो हमारे सर ने पढ़ाया नहीं है या मेरा पढ़ा हुआ नहीं है या ये क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा टफ आ गया। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन हमेशा टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन ईजी आता है, बट उसको जो तरीका होता है अगर आपने सीखा नहीं है तो वो थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं। तो ये हमारा पहले 4 क्वेश्चन रहेंगे जो डीआई के रहेंगे, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन का रहेगा। ये है आपका लाइन ग्राफ, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ डीआई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, इस डीआई में कहा गया है क्या कि मूवीज़ लगी थी, ठीक है, और 3 मूवीज़ हैं और ये 3 मूवीज़ जो हैं कुछ इस तरीके से हैं और इसमें बाहुबली है, रेस है और पद्मावत है, 3 मूवीज़ लगी हुई हैं। कहा गया है कि सैटरडे को और संडे को बाहुबली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कितने % की वृद्धि हुई। अच्छा, सैटरडे से संडे, अच्छा मैं सैटरडे को देखूँ, ये मूवीज़ की जो प्राइस है ना, जिसे 32 लिखा हुआ है, ये जो 32 लिखा हुआ है, ये सब करोड़ में है, ठीक है ना, करोड़ में। तो सैटरडे को बाहुबली कहाँ गया, सबसे पहले बाहुबली का कलर कैसा है, ब्लू कलर का है, और सैटरडे को बाहुबली का कलर था ब्लू में 40 और फिर हो गया है 45। तो सैटरडे को कलेक्शन किया था 40 करोड़ का और जो कि संडे को बढ़ गया 45 करोड़ का। कितने की वृद्धि हुई? 5 की वृद्धि हुई। 5 की वृद्धि कितने में? 40 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीपल करोगे, 5×8 = 40 और 100 से जब भी 8 मतलब 100/8 इसको आप देखो तो इसको याद कर लो, कितना होता है? 12.5%। कितना होता है? 12.5%। डिवाइड दोगे तो यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले 5 में पद्मावती का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बाहुबली के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अनुपात कितना है। अच्छा, बाहुबली का अनुपात कितना, मैं बाहुबली का निकाल लूँ क्या? 36 है, 40 है, ठीक है, 45 है, फिर 37 है और फिर 32 है। इन सबको ऐड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता था? आगे वाले पहले ऐड कर लो। 4 3 7 7 4, जैसे 4 4 8, 3 3 6, 3 3 9, 9 और 8, 8 दूनी 16, 17, 170 तो यही हो गया, ठीक है। और 7 5 देखो, 5 2 7, 7 7 14 और 5 14, 14 और 6 20, तो 20 यानी कि कितना आ गया? 190। बाहुबली का कलेक्शन जो आया, बाहुबली का कलेक्शन 190। 190 में 19 और 10 है, 10 में 5 और 2 है, तो देखते हैं या तो 19 होगा। 19 है क्या? 19 का टेबल तो यहाँ पर नहीं है। 19 × 5 = 95, यही होगा हमारा ऑप्शन, ये हो सकता है, ठीक है। पर अभी भी चेक कर लेते हैं। 190 आ गया बाहुबली का कलेक्शन, ठीक है, बाहुबली का 190, पर हम यहाँ पर हमको श्योर है कि डी ऑप्शन होगा, ठीक है। बट देखते हैं एक बार फिर से। अब हम देखते हैं क्या पद्मावत का कितना कलेक्शन है। पद्मावत तो ये है ग्रीन वाला, तो कौन कौन सा है? 19 है, 24 है,
और 35 है, ठीक है ना, 23 है, 23 और 21। अच्छा, ऐड करेंगे 9 4 13 3 16, 16 6 22, 22 का 2 हाथ से लगा 2, ठीक है, 2 2 4 1 5 3 8 2 10 2 12 122, यही आया ना। क्लियर। 122/190 डिवाइड कर दो 2 से ही कटेंगे, तो 6 और 1 और ये कितना आ जाएगा 95। मैंने कहा था यही होगा, ठीक है ना। अगर दो हमको ऑप्शन फंस जाते तो हम पूरा चेक करते, हालांकि तुमको पूरा चेक करना है एक बार फिर से, एग्ज़ाम में कभी कभी नहीं फंसते ना, इसी तरीके से। तो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, पहले 5 डे में पद्मावती और रेस 3 के कुल कलेक्शन के बीच का अंतर कितना है। अच्छा, किसका किसका, पद्मावत और रेस 3। यहाँ पद्मावत और रेस 3, बाहुबली नहीं है। अंतर, पहले पद्मावत का कितना आया है, देखो पद्मावत का है 19 और ये 28, ठीक है। तो रेस में लिखेंगे हम 28, इसमें लिखेंगे 19। क्या मैं डायरेक्टली अंतर लिखूं, अरे चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर 24 35, पहले 5 दिन में। अच्छा एक काम करें, पद्मावत का तो अभी निकाला था ना, कितना निकला था 122, मैं सही कह रहा हूँ ना, 122 ही तो निकला था, 122। अच्छा, और रेस का कितना निकालेंगे, 28 30, देखो 28 30 35 23, 23 नहीं 21 और 16। तो देखते जरा, 5 और 1 6 6 12 8 20 की 0 हाथ से लगा 2, 3 3 6 4 10 2 12 और 1 13, ठीक, 130 122 130 घटा दोगे कितना आएगा 8 करोड़। कहाँ है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। मैंने 5 ऑप्शन रखे हुए हैं जरूर, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपका अगर आंसर आएगा तो 5 क्या 50 ऑप्शन हो, आप हमेशा सही मारोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने ऑप्शन हैं, ठीक है। हाँ, जो अंधी लगाते हैं उनके लिए फ़र्क जरूर पड़ता है, क्योंकि जहाँ प्रोबेबिलिटी 25% होती है फिर वो आपका 20% रह जाती है, तो वहाँ तो दिक्कत है, तो अंधी लगाने वालों के लिए दिक्कत है। पहले 5 डे में जो बाहुबली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रत्येक दिन का औसत कितना था, बाहुबली का तो 190 निकला था, और अगर मैं औसत की बात करूं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 38। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब चलिए शुरू करते हैं अपना अर्थमेटिक के क्वेश्चन। तो देखो क्या कहा गया है, कह रहा दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। दूसरे वर्ष के अंत में यदि कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज दर कितना है 10% है, तो बताओ कि मूलधन कितना होगा। अच्छा, अगर मैंने 10% लिया एक साल का, ठीक है, दूसरे साल का 10% प्लस इस 10% का भी 10% यानी 1%, कुल मिलाकर के 10 10 20 और 21% हमने ब्याज ले लिया ना, यही तो करेंगे 21% ब्याज। या आप ए बी रूल लगा लो, ए बी ए प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100, तो 10 + 10 20, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, एक आ जाएगा यानी 21%। तो किसी भी चीज़ का यानी कि हम x का 21% की वैल्यू जब लेंगे तो 9660 होगी। 21 से इसको डिवाइड करें, 21 चौक 84 होता है, 84 इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा कितना 12, ठीक है, 84 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 126, और 21 छक्का होता है 126। क्लियर। तो 86 ये आ जाएगा 0 और 2 0 इसके और बढ़ा देंगे तो 4600 नहीं 000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा मार्क करेंगे हम। क्लियर। ये 21 कैसे आया समझ में आया ना, वो 10% 2 वर्ष के लिए, तो 10 10 20 और 10 दूनी 10 दाम 100/100 यानी 1% और 21%। चलिए इसको देखते हैं। कहा गया है कि सुमित ने अपनी आय का 20% किराए पर खर्च किया, ठीक है,
बचा उसके पास क्या, 80% पैसा बचा। फिर शेष में से 60% अध्ययन पर खर्च किया। अध्ययन पर खर्च उसने कितने किया है ये आपको बता दिया है। अब इसी का 60% खर्च किया है किस पर, अध्ययन पर, और वो खर्च कितना है 576 है। क्लियर। चलो 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 8 से इसको काट दें, 8×45, 8×6 = 48, 8×7 = 56 और 8×2 = 16, 6 से इसको काट देते हैं, 6 का नाम 6, 6×2 = 12। तो x की वैल्यू 12 और डबल जीरो यानी 1200 आ गई। अब आपसे कहा गया किराए पर उसने कितना खर्च किया है, तो 1200 में किराए पर वो कितना खर्च कर रहा था, किराए पर तो 20% खर्च कर रहा था, 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12×2 = 24, 240 हमारा सही आंसर है। ये कट गया थोड़ा सा, सही आंसर है। क्लियर। अगला देखें। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका कि एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तुमको दे रखी है। अच्छा, लंबाई होगी 30, चौड़ाई होगी b कितनी है 25 और ऊंचाई कितनी है वो है 5। इसको पिघलाया जाता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर उसको क्या बनाया जाता है, 5 सेंटीमीटर की भुजा के कितने घन बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ घन हम n लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L×B×H बराबर, हमें नहीं पता कितने बनाए जाएंगे, पर इसका क्यूब यानी कि a⁻3 अगर सबका a है। L की वैल्यू 30, B की वैल्यू 25, H की वैल्यू 5 बराबर n ये आ जाएगा 5 और 5 भुजा वाले हैं तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 3, हम 3 बार लिख लें इसको, कोई दिक्कत नहीं। 1 5 से 1 5 कट गया, फिर 1 5 से इसको काट दिया, 5×5 = 25, फिर 1 5 से 1 5 कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो बड़ा सरल लगा। ठीक, कितना आ गया 30। ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं, 30 घन बनाए जा सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा सनी, इसको कलर चेंज करूँ मैं, थोड़ा सा कलर इसका चेंज करता हूँ, इसको कलर में ब्लू ले लेता हूँ। कह रहा है कि सनी, ओके, अरे सनी है, बॉबी है और इनकी गति कितनी है 4x है और 3x है। अरे 4 और 3 दिया गया, हमने x लगा लिया। अच्छा, फिर अभय AB, ये कह रहा है 12 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 720/12, 12×6 = 72, यानी कि ये इसकी रफ्तार कितनी है 60। अब हमसे कहा गया कि बॉबी की गति अभय की गति से 20% कम है। बॉबी की गति यानी जो 3x है ना, वो कितना अभय की गति से अच्छा 60 से कितना 20% कम है। तो 60 का 20% यानी किसके बराबर होगा 80% के बराबर। 8×6 = 48, तो ये किसके बराबर है 48 के बराबर है। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा 3 से इसको काटो, 16×3 = 48, तो 16×4 = 64। इसकी गति कितनी है 64, इसकी कितनी है 48, इसकी कितनी है 60, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो सनी के मतलब ये सनी को 464 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो 464 दूरी बराबर 4 समय, तो दूरी बटे 4 यानी यही हमारा समय आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे जरा सा, क्या करें 8 से काट दें सीधा, 8 × 8 = 64, 8×5 = 40, 8 × 8 = 64, फिर 2 से काट देते हैं ये 4 आ जाएगा, 2 से काट देते हैं 2×2 = 4, 29। अब 4 से 7 × 4 = 28, 7 पॉइंट करके कुछ आएगा, कुछ है 7 पॉइंट करके, ऑप्शन ए तो दिख रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है। क्लियर। और डिवाइड करेंगे तब भी वही आएगा। चलो अगला, अब कुछ सिंप्लीफिकेशन है, शायद कुछ हैं बीच में और होने चाहिए थे, शायद आगे होंगे, देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं ज़रा सा। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले क्या करिए, इसको
खुद से करिए, ट्राई करिए आप लोग ना। वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक है। जिनको कंटिन्यू देखना है वो कंटिन्यू देखेंगे, कि मुझे ट्राई नहीं करना, मैं देख लूँगी या बाद में कर चुकी हूँ एक बार, अब मैं सिर्फ सोल्यूशन देखना हो। तो ठीक है, इसको डिवाइड करना है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, यस नो, यस ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो 420 डिवाइड बाई 5 और फिर 2 यानी ऊपर आ जाएगा, प्लस कितना 112 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 7। ठीक, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 84, 84 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर x प्लस का 112 बराबर 7 इंटू क्वेश्चन मार्क, दोनों को ऐड कर देंगे। 8 2 10, 6 1 7 और 1 8, ये आ जाएगा 2, यानी कि 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। 7 चौक 28, 40 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी 40। तो हमारा आंसर कितना है 40 है हमारा आंसर। क्लियर। डिवाइड शायद थोड़ा सा जल्दी ना हो पाए, बाकी अरे यार ये क्या है, फिर अर्थमेटिक का क्वेश्चन बीच में। चलो ट्राई करते हैं। कह रहा है कि मंडे से वेडनेसडे तक औसत रेनफॉल जो है वो इतनी रही है। ठीक, चलो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे औसत रेनफॉल कितनी रही है 72 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि ये 3 ही दिन थे था ना। 3 दूनी 6, 7 3 21, 216 रही। फिर वेडनेसडे से सैटरडे तक, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे SUN संडे मिला करके कितनी औसत कितनी रही 68। क्योंकि इसमें 5 दिन हो गए इसलिए 5 को गुणा करेंगे, 340 हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि इस हफ्ते पूरे औसत रेन कितनी 65। तो अगर पूरे वीक की बात करें भैया, वीक में तो 65 और इंटू 7 दिन होते हैं। 7 पना 35 के 5 हासिल लगा 3, 6 7 42 और 3 45, इतना ही तो आएगा पूरे वीक में। तो इसका मतलब है हम जब इसको ऐड करेंगे ना, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ये मिला करके कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 और 40, 40 और 16 मिलाएंगे तो 56 आ जाएगा। 3 2 5, 556 यही आएगा। और इसमें से हमारा 2 बार मंडे है, ये वेडनेसडे 2 बार है, एक बार अगर हम हटा लें तो ये पूरे की वैल्यू हमको पता है वो कितनी है 455। तो अगर मैं वेडनेसडे की निकालना चाहता हूँ तो 556 में से 455 माइनस करते हैं। तो चलो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 आएगा, ये से ये जाएगा, 0 आएगा, ये से ये जाएगा, 1 आएगा, 101। तो वेडनेसडे को कितनी रेनफॉल हुई थी 101 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मुझे ज़्यादा लिखना पड़ रहा है जिसके कारण आपको लग रहा होगा बड़ा सवाल है, पर ऐसा नहीं है। मैं होता तो कैसे करता, इसमें 3 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, और इसमें 3 गुणा करना बहुत आसान है, 216 आ जाएगा। इसमें 5 गुणा बहुत आसान है, आधा करके 0 लगा दो। इसमें 7 का गुणा और जो भी आएगा उसमें से इन दोनों को जोड़ करके घटा देना है बस। क्योंकि मुझे पता है वेडनेसडे 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ वेडनेसडे रिपीट हो रहा है और एक बार यहाँ वेडनेसडे रिपीट हो रहा है। तो वेडनेसडे की तो वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कुछ राशि 3 वर्ष में इतनी थी और 5 वर्ष में 3500 हो गई। अच्छा, कुछ राशि 3 से 5, 3 3rd ईयर से 5th ईयर तक कितने 2900 से बढ़ के कितनी हो गई 3500। यहाँ से यहाँ तक बढ़ी कितनी 600 बढ़ी। कैसे निकाला भाई, 3500 में क्या करो 3900 माइनस कर दो, 0 0 और यह आ जाएगा 9 6 15 6। अब ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने साल हैं 2 साल हैं कि नहीं, 3 साल से 5 साल के बीच में 2 साल है। तो 2 साल में जब बढ़ रहा है 600 तो 1 साल में बढ़ेगा कितना 300। तो
3 वर्ष के बाद इतनी हुई थी, यानी कि 3 साल में कितना बढ़ेगा, 3 × 900 बढ़ेगा। 900, अगर 900 किसी राशि का 900 बढ़ करके 2900 हुआ है तो मतलब वो राशि कितनी है, 900 कम कर दो, 2000 है। ओरल होने वाला सवाल है ये, ठीक है। साधारण ब्याज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे ज़्यादा तो मिश्र धन वाले में बैंड बजती है। चलो इसको सवाल को करते हैं जरा सा। पाइप ए पाइप बी एक खाली टंकी को 30 और 48 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप बी जो है उसी टंकी को 48 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 80 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, अब इन तीनों का कैपेसिटी निकालते हैं। देखो 8 × 48 यानी कि 480 के आसपास रखेंगे तो ठीक है, पर 8 × 24, क्या मैं 240 रख दूं? आ जाएगा ना सब कुछ, इसमें से सब कुछ आना चाहिए, आ जाना चाहिए। अब 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो तीनों 8 × 24 8 आ जाएगा। 48 का इससे करेंगे तो 48 पंचे होता है 240 आ जाएगा। 8 × 24 ये आ जाएगा 30, पर ये माइनस लगा दूं, कारण क्या, ये खाली कर रहा है। ठीक, कह रहा है कि ए और बी पहले 10 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो ए और बी 8 × 5 = 13 यूनिट काम किया 10 घंटे तक, कितना भर गया, 130 भर गया। ठीक, 240 भरना था, 130 आके देखोगे तो यही तो निकलेगा 110। अच्छा, फिर कह रहा है कि 10 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है, तो 8 × 5 13 भर तो रहा है पर 3 खाली कर रहा है, तो 10 घंटे बाद 8 और 5 13 भर रहा है पर 3 खाली कर रहा है। ओवरऑल भर कितना रहा है, 10, और भरना कितना है, 110 को 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 110 भरना है, 10 भर रहा है। कितने घंटे लगेंगे, 11 घंटे और लगेंगे। तो इसका कह रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पहले 10 घंटे फिर 11 घंटे, मिला के हमको लगेंगे कुल कितने, 21 घंटे। ठीक, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है सवाल को दिक्कत दे, बट ये है कि बस समझने के ऊपर है। चलो इसको सिंप्लीफिकेशन अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या करना है, 12 का करेंगे 144 प्लस 136 और फिर डिवाइड करना है किससे, 7 से, बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 8। अच्छा, 6 × 4 = 10, 4 × 3 = 7 और 1 = 8, ये आ जाएगा 2 बटे कितना, 7, बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क इंटू 8। 7 × 4 = 28, 40 और 8 × 5 = 40, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, 5 है। बहुत ईजिली। अरे चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से इतना % अधिक है। यानी कि जो नाव की गति को अगर मैं v मान लूँ, धारा की गति को मैं x मान लूँ, तो ये 200% अधिक है का मतलब है 300% है, और 300% है का मतलब है 300/100, यानी v/x की जो वैल्यू है वो 3/1 के रेशियो में है। इस चीज़ को समझ रहे हो। अब देखो 110 किलोमीटर अनुप्रवाह, तो दूरी बराबर, ये दूरी हो गया, चाल मतलब इन दोनों का एडिशन, अनुप्रवाह का मतलब इसका एडिशन, तो 3 और 1 4, तो 4a रख दिया हमने। ठीक, अच्छा पूरा पढ़ लें। 65, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको बैक करूँगा, ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा इसको बैक करूँ क्योंकि फिर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। हमारे पास क्या था, v/x, इसकी वैल्यू थी 3/1। फिर कह रहा है कि 110 किलोमीटर अनुप्रवाह और 65 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 12 घंटे में तय करता है। तो दूरी बटे चाल कितनी है, इन दोनों का एडिशन 4a,
प्लस 65 अपॉन, अब कितना है क्या, अनुप्रस्थ विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब है इन दोनों का माइनस, तो 3 में से बन जाएगा 2a। ये किसके बराबर है, 12 घंटे के बराबर है। यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। क्या करें, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लो भाई, क्योंकि इसको भी 4a बना लो। तो 110 अपॉन 4a प्लस का 130 अपॉन 4a बराबर 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 240 अपॉन 4a बराबर 12। 12 दूनी 24, 4 पंचे 20, तो a की वैल्यू कितनी 5। a की वैल्यू कितनी आ गई 5। अच्छा 5 आ गई तो 5 3 15 और ये आ जाएगा 5। अब हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 90 किलोमीटर को धारा के अनुप्रवाह में तय करने में कितना समय लगेगा। तो 90 अनुप्रवाह का मतलब है इन दोनों का एडिशन, 20 0 0 9.5, 9.5 को कितना होता है 4 घंटे 30 मिनट, यही तो होगा, कहीं लिखा हुआ है 4 घंटे 30 मिनट। यस, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो इसको करते हैं जरा सा, क्या लिखा हुआ है 15%, 20% और 500 बरा प्लस 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 प्लस, ये है यहाँ पर, फिर कह रहा है 7 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो सॉल्व करें, ज़रा एक बार ट्राई कर लेना आप लोग। क्या करें, इसको इससे काट दें 5 आ जाएगा, इसको इससे काट देते हैं, कितना आ जाएगा 5, 5 से ये कट जाएगा, यानी 15, 7 से 49 और 49 में से 15 जोड़ोगे तो 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, या तो 8 का स्क्वायर होता है या तो -8 का स्क्वायर, कहीं लिखा हुआ है। यस ऑफ कोर्स -8। और इस साथ हमारे पास सारे क्वेश्चन हो गए समाप्त। तो हम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए, अच्छी खासी क्वांटिटी में क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। और इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में। वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है 27 मिनट। चलो थोड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आपको पेपर एक सेट देना है। क्या देना है, एक सेट देना है रोज, डेली। अगर आप डेली नहीं दे पाते हो तो कम से कम अल्टरनेट पर, ठीक। अब उससे होगा क्या कि अगर आप एक डेली सेट दोगे तो इसमें कई सारी कैटेगरी डिवाइड हो जाएंगे। पहला हिंदी, फिर जीके, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। अब इनमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, ठीक है। तो आप राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, जो गलत हुए हैं उनको क्या करना है, आपको चेक करना है कि हाँ वो कैसे गलत हो गए, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो गलत हुए हैं उनको आपको लगाना है। और जीके वगैरह की तो चीज़ें याद करनी है जो गलत हो गए। जो सही हो गए उसमें भी देखो कहीं ऐसा तो नहीं हमने जीके में तुक्का मार दिया था, या किसी सवाल में तुक्का मार दिया था, या रीजनिंग में तुक्का मार दिया था, उसको भी चेक करना है। तो जो गलत हैं उनको चेक करो सबसे पहले। फिर ऐसे सवाल जो आपके ने अटैम्प्ट नहीं किए, मतलब आपने उसको छोड़ा, तो आपने क्यों छोड़ा, क्या वजह थी, लेंदी बहुत था, ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ये सवाल समझ में नहीं आया था, जो भी है आप उसको अच्छे से देखिए, एक बार ट्राई करिए, ठीक। उसको करने के बाद फिर आप उन क्वेश्चन पर आइए जिन क्वेश्चन को आपने कर दिया है, पर क्या उनको आपने सफिशिएंट टाइम दिया जितना उनको ज़रूरी था। मान लो कोई सिंप्लीफिकेशन आया था और नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन था, ज़्यादा कठिन नहीं था, पर आपने उसमें 1 मिनट दे दिया, जान भर के 1 मिनट दे दिया, आपको पता नहीं चला कि 1 मिनट कब बीत गया मेरा कैलकुलेशन में। तो आपको उसको सॉल्व करना है जितनी जल्दी, वो सॉल्व हो चुका है, उसका आंसर आ चुका है, सब कुछ सही है, पर उसको फिर से सॉल्व करना है। क्योंकि इस बार जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी कि आपने किसका किसका क्या क्या किया है।
तो जब ऐसा आप करेंगे तो आप सोचोगे कि अब सॉल्व की हुई चीज़ को सॉल्व करके क्या फ़ायदा मिलेगा। जी नहीं, फ़ायदा मिलता है। जब आप सॉल्व करके चीज़ें को सॉल्व करते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, पता चल जाता है। अगर आपको 1000 का 8 से डिवाइड करना है तो 125 आएगा, ये आपको और याद हो जाएगा। अब अगर आप नहीं सॉल्व करोगे तो हर बार आप डिवाइड ही करोगे फिर, और हर बार आपका 125 आएगा पर याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आना ये बड़ी बात नहीं है, आपका आंसर कितनी तेज आ रहा है या कितनी चीज़ें आपको याद हैं पर्टिकुलर, बस ऐसे ही देखते ही ओरल याद है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करते हो तो आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, वहाँ आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। आप गलत को तो सही कर ही रहे हो पर सही को भी बेटर कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने सही को सही कर दिया और बेटर नहीं किया उसको, बस उतना ही सही रखा जितना वो सही हो रहा था, तो आपका फिर यही चीज़ चलता रहेगा और वो एग्ज़ाम में आकर के कहीं ना कहीं आपको धोखा देगी। आपको लगेगा कि मैंने प्रैक्टिस भी करी है, सब चीज़ किया है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। ठीक है, तो वो दिक्कत क्यों आई है, उसका मेन रीज़न यही होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस तो करते हो, सब कुछ करते हो, पर उसका एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस किस चीज़ का, हर चीज़ का। आपने जो सही गलत किया वो, जो नहीं किया वो, और जो किया क्या उनको और बेटर अप्रोच हो सकती है करने की। अगर उनको बेटर अप्रोच हो सकती है, उसको ओरल लगाया जा सकता है या उसको 35 30 25 सेकंड में लगाया जा सकता है, तो आप वो करिए। करें अरे जैसे कभी कभी होता है कि लगाते तो ऐसा लगता है अरे ये सवाल ऐसे लगाते हैं ना तो बहुत जल्दी आ जाता, तो अगली बार आप जब वो सवाल आएगा ना या उसके जैसा सवाल आएगा तो आप वो अप्रोच फॉलो करोगे जो आपने जल्दी सीखा, दोबारा में सीखा। तो यही एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप किसी भी तरीके का पेपर क्रैक कर सकते हो, और ये स्ट्रेटजी को बना करके कई सारे पेपर्स मैंने क्रैक किए हैं, जिसका मतलब लाभ मुझे मिला है और सच में भी ये लाभ मिलता है। आप ट्राई करके देखना, सिर्फ 5 या 6 महीने लगेंगे आपको। अब मैं 5 या 6 महीने को सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपका प्रोसेस लंबा है। ठीक है, अगर 4 या 5 महीने में आप ऐसा करते हो तो आपको खुद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और समय पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा 6 महीने ज़्यादा है, पर जब 6 महीने भी बीत जाएंगे तो आपको लगेगा यार कर लेना चाहिए था, इससे अच्छा बेकार कर लिया 6 महीने हमने अपने। तो वो चीज़ ना करनी पड़े, इसलिए आप पहले से ही थोड़ा सा ट्राई करिए। ठीक है, तो चलिए आज की बात हम लोग इतनी ही रखते हैं क्योंकि बहुत सारा लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।